आप सभी को राधे राधे राम राम। श्रावण मास की शुभकामनाएं आपको। आज डिस्कस करते हैं काल भैरव और पंचमुखी हनुमान के बारे में। तो जब कभी हमें कोई अज्ञात भय सताता है, हमें कुछ दिनों ऐसा लगने लगता है कि हम बिना किसी वजह के हमको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, या फिर रात को बहुत बुरे सपने आ रहे हैं, तो ठीक है, ऑल मेडिकल साइंस इज फाइन। अगर आप आध्यात्मिक हैं और इसका आप आध्यात्मिक तरीके से कुछ आप इसका उपचार करना चाहते हैं, तो दो ऐसी शक्तियां हैं जो इस तरह की बाधाओं में हमारी बहुत सहायता करती है। एक है काल भैरव और दूसरे हैं पंचमुखी हनुमान जी। तो इसमें लोग काल भैरव का नाम सुन के एकदम से ये मन में बना लेते हैं कि काल भैरव मतलब श्मशान की साधना, या फिर बहुत भयंकर अघोर साधना, या फिर एकदम मांस मदिरा इत्यादि। वो जो करते हैं उनका अपना तरीका है करने का। हम अगर उन देवता को एक दिया देके और अपनी प्रार्थना करें कि हमें बहुत भय सता रहा है, हमारे साथ ऐसी दिक्कत हो रही है, तो वो भी आपकी उस भक्ति से भी प्रसन्न होकर वो आपकी ओर अपना ध्यान आकृष्ट करेंगे। तो जैसा हमने कहा, काल भैरव और पंचमुखी हनुमान। काल भैरव का दोनों दोनों शक्तियां तंत्र बाधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए होती हैं। दोनों शक्तियां आपको अज्ञात निगेटिविटी से, नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको मुक्ति दिलाती हैं, आपको आपकी रक्षा करती हैं। अब दोनों में भेद क्या है? तो काल भैरव थोड़ा सा, उनका एक प्रिंसिपल है छठे शाठ्यम समाचरित, और वो थोड़ा सा तामसिक प्रवृत्ति की उनकी साधना हो जाती है। पंचमुखी हनुमान की भी तांत्रिक शक्ति है, पर पंचमुखी हनुमान भक्ति की और तंत्र के बीच की सीमा पे आते हैं। तो इन दोनों शक्तियों को हमारे अपने स्वभाव के हिसाब से हम अपने बुरे समय में जब भी किसी का आह्वान करेंगे, दोनों शक्तियां, दोनों में से किसी एक का या दोनों का, वो हमारी मदद के लिए निश्चित रूप से हमारे लिए आएंगी। काल भैरव का मंत्र ओम काल भैरवाय नमः, और पंचमुखी हनुमान जी का या हनुमान जी का सीधा साधा मंत्र आप ओम हनुमते नमः या हंग हनुमते नमः, दोनों में से कोई एक उच्चारण कर सकते हैं। अब पंचमुखी हनुमान जी के बारे में जो नहीं जानते, तो पंचमुखी हनुमान जी जब अहिरावण राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया, वहां पर उसको मारने का एक ही तरीका था कि 5 दीपक का दिया जल रहा था और उसे एक साथ अगर बुझा सके तो उसको मार दिया जा सकता था और राम लक्ष्मण को बचा के लाया जा सकता था। तब हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण किया और 5 दिया को एक साथ बुझाया, ऐसा कथानक मिलता है। तो इसी स्वरूप की हम पूजा करते हैं और इस स्वरूप से हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। काल भैरव शिव का बहुत ही उग्र स्वरूप, पनिशमेंट देने के लिए और रिवेंज के लिए। वो जो एक एनर्जी होती है वो काल भैरव में होती है। शिव का ही रुद्रावतार हनुमान जी भी हैं, और हनुमान जी का जो तांत्रिक स्वरूप है वो है पंचमुखी हनुमान। तो लेफ्ट एंड राइट दोनों एक ही जड़ से निकले हैं, पर दोनों का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन डिफरेंट है, लेकिन दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम है, आपको तंत्र से, आपकी बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा करना। तो आज हम ये जान लेते हैं कि अगर किसी ऐसी अर्जेंट सिचुएशन में हमें किसी को पुकारना है और वो तुरंत, हम चाहते हैं कि हमें हमारी रक्षा करे, तुरंत हम एकदम डिप्रेशन में चले जा रहे हो और हमारे पास कोई रक्षा का स्रोत ना हो, तो हम इन दोनों शक्तियों में से किसी एक को पुकार सकते हैं। बजरंग बाण, हनुमान चालीसा। वैसे तो इन दोनों का अगर आप रोज पठन पाठन करते हैं, अगर आप बजरंग बाण रोज सुनते भी हैं, उससे भी आपको बहुत सहायता मिलती है। और काल भैरव अष्टकम है, काल भैरव तांडव है, ये सारे कुछ संगीत हैं जो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे आपके मनपसंद टोन्स में। तो आप उन सबको आपको सुन भी सकते हैं और आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी जगा सकते हैं कि कैसी भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आए, आप हमेशा
अंदर से पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो जय काल भैरव, जय पंचमुखी हनुमान, राधे राधे, राम राम, जय सनातन।